हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज से की क्या है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज दैम। सो जब भी आप सुबह उठते हो ना, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप सोते ही रहो, अपने सपने ही देखते रहो कि हाँ अच्छा मैं अपने लाइफ में ये सब कर लूँगा, या फिर आप उठो और उन सपनों को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ो। सो ये दो चॉइसेस आप सभी के पास हैं, और इन दो चॉइसेस में आपको पता है कि आपको क्या चॉइस लेनी है कि आप अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें, ना कि ये कि अपने सपनों को सिर्फ देखते ही रहें, क्योंकि सपने देखने से पूरे नहीं होते। जब आप उन पर वर्क करोगे, उन पर मेहनत करोगे, तब आप उन सपनों को, अपने जितने भी आपके ड्रीम्स हैं उन सभी को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम भी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, आज हमें जो डे पढ़ना है वो है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। अब ये दिन सेलिब्रेट क्यों होता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है, देखिए, जो संस्कृति है, कल्चर है और लोग है, तो कल्चर और लोगों के बीच में ना टॉलरेंस को बिल्डअप करना है, इसका ये उद्देश्य है। ये यूएन के द्वारा इसको शुरू किया गया था 1995 से। 16 नवंबर को ही क्यों चूज़ किया गया? 16 नवंबर को चूज़ किया गया बिकॉज एज इट्स द एनिवर्सरी ऑफ यूनेस्को डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस। तो इस दिन इसकी एनिवर्सरी होती है, इसलिए 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है प्रेस डे। सो नेशनल प्रेस डे ये भी आपका सेलिब्रेट होता है 16 नवंबर को। ये सेलिब्रेट होता है, देखिए, कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके सम्मान में, उसको एक्नॉलेज करने के लिए सम्मानित एक तरीके से मनाया जाता है। ये अगर हम बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत या इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1966 को, इसलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। मीडिया को, अगर हम प्रेस यानी जो मीडिया है उसे कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, देखिए फ्रेंड्स, कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है आपका मीडिया हो जाएगा। यहीं पे आप लोग ये भी ध्यान रखो, ये तो नेशनल प्रेस डे है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, तो ये फ्रेंड सेलिब्रेट होता है 3 मई को, है ना। तो इस तरीके से आप ये वाला भी साथ साथ में ध्यान रखो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिटमैक्स 21 एक्सरसाइज। देखो, सिटमैक्स जो ये एक्सरसाइज हुई है, इसमें किन किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? सो सिंगापुर और एंड थाईलैंड, सिंगापुर एंड थाईलैंड, और इसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो 3 कंट्रीज़ हैं इसमें, क्योंकि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, तो इसमें 3 कंट्रीज हो जाएंगी, इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और ये हुई कहाँ पे है? तो ये अंडमान सी में एक्सरसाइज हुई है। तो क्वेश्चन ये सभी बन सकते हैं कि एक्सरसाइज हुई कहाँ पे है, कौन से देशों के बीच में हुई है। अब इसमें पूछा गया है कि इंडिया का इसमें कौन सा नेवल शिप है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर हो जाएगा इसमें INS कारमुक। INS कारबुक इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये इस एक्सरसाइज का तीसरा एडिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा एडिशन है, तो आपको इसके स्टार्टिंग के एडिशन ध्यान इसलिए रखने हैं क्योंकि देखिए इसके ज़्यादा एडिशन नहीं हुए हैं, तो आप लोगों से इससे पिछला एडिशन भी पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज एनुअली होती है, 2019 में इसका हुआ था पहला एडिशन। पहला एडिशन जो 2019 में हुआ था उसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया था, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। इसके बाद इसका जो सेकंड एडिशन हुआ था उसको सिंगापुर नेवी ने होस्ट किया था, और ये हुआ था नवंबर 2020 में। अब जो इसका तीसरा एडिशन है वो आपका अंडमान में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों एडिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिटमैक्स 21 एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है 41 साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, यानी 41वां उन्होंने अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है अंटार्कटिका में। भारत में जो अंटार्कटिक कार्यक्रम है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये आप लोगों से एग्जाम इसमें क्वेश्चन आपका पूछा है। तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा
1981 इज़ द राइट आंसर। तो 1981 में इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। सो ये ध्यान रखो कि ये 41 साइंटिफिक एक्सपेडिशन है जो कि अंटार्कटिका में लॉन्च किया है। 41 जो एक्सपेडिशन है इसमें 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं। पहला जो प्रोग्राम है देखिए, पहला प्रोग्राम है भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण, यानी जो भारतीय स्टेशन वहाँ पे है उसमें अमेरिकी अमेरी आइस शेल्फ का जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करना, ये पहला प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है कि जो मैत्री है, मैत्री आप कह लो कि एक स्टेशन है वहाँ पे अंटार्कटिका में, और मैत्री स्टेशन को 1988 में क्या किया गया था, बिल्डअप किया गया था। ठीक है, तो मैत्री के पास 15 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए सर्वेक्षण कार्य को शुरू करना है। तो 2 प्रोग्राम इसमें शामिल है। सो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो कि इंडिया ने 1981 में शुरू किया था, ठीक है, और बिल्डअप किए थे कुछ रिसर्च बेस्ड स्टेशन, जैसे कि एक का नाम है दक्षिण गंगा, ये पूछा जाता है आपका, दक्षिण गंगोत्री, ये कब बिल्डअप किया गया था, 1983 में। मैत्री ये भी एक बेस स्टेशन है, ये कब बिल्डअप किया गया था, 1988 में। इसके बाद भारती, ये बिल्डअप किया गया था 2012 में। और अब मैत्री और भारती जो है वो फुली ऑपरेशनल है, फुली फूड अच्छे से चल रही हैं। सो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट उत्तर प्रदेश टू इनॉग्रेट पूर्वांचल एक्सप्रेस इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब देखो आपको स्टेट का नाम तो बता दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। सो आंसर इज सुल्तानपुर। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पूर्वांचल एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किसने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने किया है। सो पूर्वांचल एक्सप्रेस अगर हम इसकी लंबाई की लेंथ की बात करें तो ये 341 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये स्टार्ट होता है चौधसराय विलेज और एंड होता है ये हदारिया से। ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से होगा क्या, देखिए इससे देखो एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्टअप होगा। जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है, स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, मऊ, गाज़ीपुर, तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपस में कनेक्ट होंगे, और इससे उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से बूस्टअप रहेगी। सो ये ध्यान रखिएगा। तो हाल फिलहाल की कुछ न्यूज़ मैं आपको यूपी की बताती हूँ। अभी यूपी ने आरोग्य वाटिका शुरू किया था, आपको याद हो तो आरोग्य वाटिका शुरू किया था सेकेंडरी स्कूल्स में। इसके अलावा यूपी में हुनर हाट का आयोजन भी किया गया था, जो कि यूपी के रामपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा पहला ऑपरेशनल प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ शुरू किया गया। यूपी में ही किसान कल्याण मिशन की शुरुआत हुई। यूपी पहला स्टेट बना जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया था। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, तो आप लोग जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयूष गोयल वर्चुअली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम इन विच स्टेट। मतलब पीयूष गोयल ने किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया है। आंसर इज तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु स्टेट में पीयूष गोयल ने इंडिया का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम को शुरू किया। अच्छा, पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है कॉमर्स, इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को ज़रूर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो म्यूज़ियम है ये शोकेस करेगा इंडिया का एग्री रेवोल्यूशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब निर्भरता से, कि पहले हम निर्भर थे फिर हम किस तरीके से आत्मनिर्भर हो गए। तो इस तरीके से भारत की कृषि क्रांति को ये प्रदर्शित करेगा, और इट इज़ द फर्स्ट, ये पहला होगा टू डिपिक्ट इंडिया फूड सिक्योरिटी जर्नी शिप टू माउथ। तो एक तरीके से भारत की जो जर्नी रही है, जो एक तरीके से खाद्यान्न निर्यातकों में से एक होने के लिए भारत की जो पूरी यात्रा रही है उसको चिन्हित करने वाला ये पहला म्यूजियम है, जिसको तमिलनाडु में किसने, पीयूष गोयल जी ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट या लॉन्च किया है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें आती हैं 39, राज्यसभा की है 18। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अच्छा, यहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तैर, स्टेट बर्ड है कॉमन एमरल्ड डॉव। नेशनल पार्क में फेमस है देखिए गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी जिसे हम अन्नामलाई कहते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, और मुकुर्थी नेशनल पार्क। हाल ही में देखो तमिलनाडु से क्लोव यानी जिसे कहते हैं लौंग, इसे जीआई टैग मिला।
करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स और कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है। ये ध्यान रखो। तमिलनाडु राज्य के में 2 वेब पोर्टल्स को शुरू किया गया था। एक का नाम है ई मुनेत्रम और दूसरे का नाम है IT नानवन। ये दोनों जो हैं वो IT वर्कर्स के लिए दोनों के दोनों पोर्टल्स को शुरू किया। तो ये न्यूज़ आप लोग तमिलनाडु से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ ग्रास conservatory spread across 2 acres and having 90 species of grass was inaugurated in which district of उत्तराखंड। तो 90 प्रजातियों वाली जो एक कह लो कि ग्रास कंजर्वेटरी है, इसको इनॉग्रेट किया है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये इनॉग्रेट हुआ है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पे? रानीखेत। ठीक है। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का देखो ऐसा कहना है कि ये कंट्री का अपनी तरह का पहला है, मतलब इससे पहले इस तरीके का कोई ग्रास कंजर्वेटरी हमारी कंट्री में नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का देखो उद्देश्य है कि ग्रास स्पीशीज़, क्योंकि देखो घास की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और कई सारी जो ग्रास होती है उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। तो उस सभी के बारे में एक तरीके से जागरूकता फैलाना, उनको कंजर्वेट करना और उनकी फील्ड में क्या है उन पर रिसर्च करना, है ना, ये इसका जो है वो मेन पर्पस है। तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है। अच्छा, उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है वो है अल्पाइन मस्क डियर और उत्तराखंड में स्टेट बर्ड कौन सी है? हिमालयन मोनाल। ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द परषोत्तम रुपाला लॉन्च्ड लिनेक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। अब देखो ये सेंटर किसने इनॉग्रेट किया है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, किसने लॉन्च किया मतलब? तो परषोत्तम रुपाला ने जो है वो इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से भी ज़रूर ध्यान रखो। आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो फ्रेंड्स हरियाणा में पुरुषोत्तम रुपाला ने इस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है। अब ये जो सेंटर होगा ये केंद्र की जो सेवाएं हैं भारत में फिशरीज़ बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, कि फिशरीज़ वाला जो बिज़नेस है वो आगे बढ़े, उसमें विकास हो, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। अच्छा, यहाँ पे LIFIC की बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो इसको शुरू किया था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की सीटें 5 हैं। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। डैम की बात करते हैं तो कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पर है, ओटू बैरेज है यहाँ पे जो कि घग्गर रिवर पे है, और अनंगपुर डैम है जो कि हाकरा रिवर पर है। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेट अप्रूव्ड कैसर ए हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई। कौन से राज्य ने तितली के रूप में कैसर ए हिंद को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट कैबिनेट ने कैसर ए हिंद का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेनोपाल्पस इम्पेरियलिस और इसका लिटरेरी मतलब ये होता है कि एम्परर ऑफ इंडिया। इस बटरफ्लाई, अगर बटरफ्लाई की बात करें, आपने पिक्चर देखी है, इसके विंग्स की बात करते हैं तो ये 90 to 120 मिलीमीटर इसके विंग्स की एक तरीके से लंबाई है। और कैसर ए हिंद को प्रोटेक्ट भी किया गया जा रहा है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखिएगा। आती है अरुणाचल प्रदेश की बात। अरुणाचल प्रदेश की देखो फॉर्मेशन हुई थी 20 फरवरी 1987। इसकी कैपिटल ईटानगर है, CM है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क, दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 नवंबर को कौन सी एनिवर्सरी चिन्हित की गई है यूनेस्को की? तो 16 नवंबर को जो एनिवर्सरी यूनेस्को की सेलिब्रेट हुई है वो हुई है 75th एनिवर्सरी। तो अब बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को एग्जिस्टेंस में आया था 1945 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखो फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनेस्को क्यों शुरू किया गया था? देखो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, कि विश्व में शांति रहे, सुरक्षा रहे, इस चीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस की एक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। इसके बाद सेकंड को अगला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट ऑडिट दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला ऑडिट दिवस ऑब्जर्व किया गया है एट दी
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस प्रेमिसेस ऑन विच डे। अब हमसे ये पूछा है कि कौन से दिन पहला ऑडिट दिवस जो है वो मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। ठीक है, तो 16 नवंबर में जो ये इवेंट भी हुआ था इस दिन के तहत, उस इवेंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया। ऑडिट दिवस क्यों मनाया जा रहा है? देखो, ऑडिट दिवस एक तरीके से जो कैग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग है ना, उसके हिस्टोरिक ओरिजिन को चिन्हित करेगा कि किस तरीके से वो शुरू हुआ और गवर्नेंस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से वो अपना योगदान दे रही हैं, पारदर्शिता लेके आ रही हैं, अकाउंटेबिलिटी कर रही हैं ना। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से मार्क करने के लिए ऑडिट दिवस को मनाया गया। अच्छा, एक और पूछ सकते हैं कि इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू को अनवील किया। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है कैग की। देखो, कैग का जो मतलब इसका तो वर्णन है वो आर्टिकल 148 में आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि अथॉरिटी ऑफ इस ऑफिस की अथॉरिटी के बारे में बताता है। और अगर हम फर्स्ट कैग की बात करते हैं, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो वो कौन थे? वी नरहरि राव थे, जो कि 1948 से लेकर 1954 तक रहे थे। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द थुया तमीज़ पत्रार पुरस्कार। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, ये पुरस्कार किसने जीता है? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वी वराथराजन। इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड उन्होंने जीता है, देखो क्यों जीता? ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो डेली लाइफ में तमिल का प्योरली यूज़ करती हैं। इस पुरस्कार में जो कैश प्राइज़ दिया जाता है वो 20,000 रुपीज़ का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The United Nations has appointed whom as its resident coordinator in India। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने किसे भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा शॉम्बी शार्प। शॉम्बी शार्प को अपॉइंट किया है। देखो, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होता क्या है? ये हाईएस्ट रैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होता है कि यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट सिस्टम है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली है, जैसे किसी कंट्री में यूनाइटेड नेशंस को अपना एक तरीके से आप कह लो कि प्रतिनिधि अपॉइंट करना है, ऐसे कह लो कि तो उसमें एक सर्वोच्च रैंक वाला ये प्रतिनिधि होता है, जैसे हम बोलते हैं रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। ये हेल्प करते हैं, जो भी हो या शी या ही कोई भी हो, ये हेल्प करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो उन्होंने 2030 का जो एजेंडा रखा है उसको इम्प्लीमेंटेट करने में ये जो है वो हेल्प करते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who won the 2021 JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर? 2021 का JCB प्राइज़ लिटरेचर के लिए किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा M मुकुंदन ने जीता है। M मुकुंदन ने, देखो लिटरेचर प्राइज़ है तो किसी न किसी बुक के लिए प्राइज़ जीता होगा, तो वो बुक का नाम है डेली अ सॉलिट्यूड। ये बुक है जिसके लिए उन्होंने ये प्राइज़ जीता है। ये बुक बेसिकली लिखी गई थी मलयालम में, इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। वो भी किसने किया है? फातिमा ईवी और नंदा कुमार के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। बट ये बुक लिखी किसने थी? M मुकुंदन ने। इन्होंने इसको मलयालम में लिखा था और इसके लिए ही उनको JCB प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट नॉन प्रॉफिट सिटी इन द इंडिया? तो ये जो पहला नॉन प्रॉफिट सिटी है, किसने इसको स्टेब्लिशमेंट किया है? आंसर है सऊदी अरेबिया। जॉइंट रैली ऑफ इंडियन आर्मी, और कौन सी आर्मी हो जाएगी? बांग्लादेश, जिनके बीच में जॉइंट ये रैली को शुरू किया। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है 6th बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज शक्ति, किसके साथ? फ्रांस के साथ। टेक नीव, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बाद है नेशन वाइड AHDF KCC कैंपेन, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? परषोत्तम रुपाला ने। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के हैं जिन्होंने फेमस ट्रेडिशनल ट्रेड फेयर ऑफ जॉलजीबी को इनॉग्रेट किया है? आंसर इज उत्तराखंड। वांगला फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है। पहला ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रीडेवलपमेंट किया, जो रीडेवलपमेंट किया गया है रानी
कमालपति रेलवे स्टेशन उसका इनॉग्रेशन किया है और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। झारखंड ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, 146। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के कमिश्नर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो कल आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होता है यूपी में और यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सेकंड क्वेश्चन था पोइला वैशाख जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, ये वेस्ट बंगाल में स्पेशली ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो आप लोग बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया है। देखिए अमित कुमार एंड आनंद मगर का आज कमेंट रखा है। आज की क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या है, श्रमिक मित्र स्कीम को कौन से स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया। सेकंड क्वेश्चन है शफकत मिर्जियोयव ये दोबारा से 5 सालों के लिए किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अगर फिर भी आपका कोई भी कोई आइडियाज़ हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।